नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म की। ये दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। पर कमाल की बात यह है कि इसकी जो मूल मान्यताएं हैं वो आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी को एक दिशा देती हैं। तो चलिए मिलकर समझते हैं जीवन की इस दिलचस्प यात्रा को। तो सबसे पहले एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल, एक ऐसा सवाल जिसके इर्द गिर्द पूरी की पूरी आध्यात्मिक यात्रा घूमती है कि आखिर जिंदगी का मतलब जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है। और इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, मोक्ष। मतलब जन्म और मृत्यु का जो ये साइकिल है, उससे आजादी। और पता है, अगर हम इस एक गोल को, इस अंतिम लक्ष्य को समझ लेना, तो हिंदू धर्म की बाकी सारी बातें, सारी मान्यताएं अपने आप साफ होने लगती हैं। तो ठीक है, मोक्ष तो हो गया अंतिम लक्ष्य, पर सवाल ये है कि वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है। इसकी शुरुआत होती है कुछ ऐसे इटर्नल प्रिंसिपल्स से, ऐसे शाश्वत सिद्धांतों से जिनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, मतलब प्राचीन वैदिक काल तक जाती हैं। आप इन सिद्धांतों को एक तरह से यूनिवर्स के नियम समझ सकते हैं। सबसे पहले आता है कर्म। सीधा सा मतलब है, आप जो करेंगे उसका नतीजा आपको मिलेगा। फिर यही कर्म तय करता है कि पुनर्जन्म में, मतलब अगले जन्म में, आत्मा का सफर कैसा होगा, और इस पूरे सफर की जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो है मोक्ष। कर्म का सिद्धांत सुनने में तो बहुत सीधा लगता है ना, कि अच्छा आचरण करो तो अच्छा नतीजा मिलेगा। पर ये सिर्फ इस जिंदगी की बात नहीं है, बल्कि ये आपके आने वाले हर जन्म के भविष्य को, उसकी पूरी रूपरेखा को तैयार करता है। अब ये जो आध्यात्मिक यात्रा है, इसे हर पड़ाव पर, हर स्टेज पर पवित्र बनाने के लिए कुछ रिचुअल्स हैं, जिन्हें कहते हैं संस्कार। और ये जो पवित्र अनुष्ठान है, ये किसी के भी जन्म के साथ ही शुरू हो जाते हैं। ये बिल्कुल एक रोड मैप की तरह है, गर्भाधान यानी कंसेप्शन से शुरू होकर अंतिम संस्कार तक। ये संस्कार जिंदगी का एक पूरा नक्शा बना देते हैं, और इस नक्शे पर हर स्टॉप का, हर पड़ाव का एक बहुत ही खास मकसद होता है। तो इस सफर का एक जरूरी पड़ाव है नामकरण संस्कार, मतलब बच्चे को नाम देना। ये वो पल है जब उस व्यक्ति को दुनिया में अपनी एक पहचान मिलती है। अब बचपन के बाद जिंदगी का अगला पड़ाव आता है। ये है गृहस्थ जीवन, मतलब हाउस होल्ड लाइफ। और जाहिर है, यहाँ नई जिम्मेदारियां और नए कर्तव्य इंतजार कर रहे होते हैं। और इसी दौरान एक बहुत ही अहम मोड़ आता है, उपनयन संस्कार। ये एक तरह से बचपन से निकलकर ज्ञान और आध्यात्मिक जागरूकता की दुनिया में पहला कदम रखने जैसा है। कह सकते हैं कि मोक्ष की तरफ जो लंबी यात्रा है, ये उसका एक और जरूरी पड़ाव है। इसके बाद आता है विवाह, और इसे सबसे जरूरी सामाजिक संस्कार माना गया है, क्योंकि ये सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है, ये एक धार्मिक और एक सामाजिक बंधन है। अब इस गृहस्थ जीवन को सही तरीके से चलाने और इसे मजबूती देने के लिए रोजमर्रा की कई प्रथाएं हैं, जैसे घर पर पूजा करना, यज्ञ करना, व्रत रखना, या फिर कभी-कभी आत्मा की शुद्धि के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल जाना। तो ये सब करते हुए जिंदगी आगे बढ़ती है, और धीरे धीरे ये हमें उस पड़ाव की ओर ले जाती है जहां ये फिजिकल जर्नी खत्म होती है। और ये पड़ाव सीधा जुड़ता है आत्मा के उसी अंतिम लक्ष्य से। हम बात कर रहे हैं अंत्येष्टि संस्कार की, यानी अंतिम संस्कार की। इसे सिर्फ एक विदाई की रस्म की तरह नहीं देखा जाता। इसके पीछे का मकसद है उस अमर आत्मा की मदद करना, ताकि वो शांति से अपने अगले सफर पर, यानी अगले जीवन या फिर मोक्ष की ओर बढ़ सके। तो ये बात बहुत दिलचस्प है कि हिंदू धर्म में मृत्यु को एक अंत की तरह नहीं, बल्कि एक ट्रांजिशन की तरह देखा जाता है। ये आत्मा की उस लंबी यात्रा का सिर्फ एक पड़ाव है। हर जीवन का अंत असल में मोक्ष की तरफ उस कभी ना खत्म होने वाली यात्रा का बस एक छोटा सा हिस्सा है। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और ये देखते हैं कि वो कौन सा डिवाइन और सोशल फ्रेमवर्क है जो जीवन की इस पूरी यात्रा को एक साथ बांध कर रखता है। इसकी एक बड़ी वजह है त्रिमूर्ति की अवधारणा, मतलब तीन प्रमुख देवता, ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु जो पालन करता है, और शिव जो संहार करता है। माना जाता है कि यही तीनों इस पूरे ब्रह्मांड के कामों को चलाते हैं। और अगर हम सामाजिक स्तर पर देखें तो यही सब परंपराएं और यही विश्वास हैं जिन्होंने सदियों से समाज को एक स्ट्रक्चर दिया है, एक ढांचा दिया है, और जो कल्चरल नॉर्म्स हैं उन्हें बनाए रखने में बहुत मदद की है। और ये सब हमें आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
सवाल ये है कि कर्तव्य, कर्म और जीवन के अंतिम लक्ष्य के ये जो प्राचीन सिद्धांत हैं, ये आज की इस मॉडर्न दुनिया में आज के समाज को किस तरह से दिशा देते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।